Assalamu alaikum students. I hope you are all fine and enjoying good health. And I also hope that you're doing your work very well. 5 class, I'm your science teacher Saman. As you know that we have completed our syllabus. So today our topic of discussion is revision. आज हम रिवीजन करेंगे यूनिट नंबर 1 क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल की। रिवीजन के टॉपिक हमारे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स टू आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। दुनिया में जो भी चीज़ें मौजूद हैं उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। सम आर लिविंग नाउ, जो अब मौजूद हैं। अदर्स वर वंस अलाइव, जो कभी मौजूद थी। एंड समवन नेवर अलाइव, और जो कभी भी मौजूद नहीं थी। ठीक है, लिविंग थिंग्स को इन 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज साइंटिस्ट हु स्टडी लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट किसको कहते हैं? ऐसे साइंटिस्ट जो लिविंग थिंग्स के अबाउट, जानदार चीज़ों के मतलब स्टडी करते हैं, उनको बायोलॉजिस्ट कहते हैं। Biologists divided things into different groups in a process called classification. Biologists जो होते हैं वो चीज़ों को डिवाइड करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। They classify all living things by dividing them into large groups called kingdom. वो क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? वो क्लासीफाई करते हैं जानदार चीज़ों की by dividing them, उनको तकसीम करके एक बड़े ग्रुप में, जिसको क्या कहते हैं? किंगडम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेन किंगडम कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया, एल्जी, फंजाई, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये जो 5 किंगडम्स हैं ये मेन किंगडम्स हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है द एनिमल किंगडम। एनिमल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेन ग्रुप्स। एनिमल्स को 2 मेन ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। वर्टेब्रेट्स, एनिमल विथ बैकबोन। वर्टेब्रेट्स कौन से एनिमल है? जिनकी बैकबोन होती है। इनवर्टेब्रेट्स कौन से एनिमल्स हैं? जिनकी बैकबोन नहीं होती। एनिमल्स विथ बैकबोन्स, ये हमने बहुत ब्रीफली डिस्कस किया हुआ है अपने लेक्चर्स में। ठीक है, आपने इन चीज़ों को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट है इनवर्टेब्रेट्स फ्रॉम द लार्ज ग्रुप इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स आर द मोर इजीली रिकॉग्नाइजेबल मेंबर ऑफ इनवर्टेब्रेट्स ग्रुप। जो इनवर्टेब्रेट्स ग्रुप के एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स, वॉर्म्स जो हैं, वो इजीली रिकॉग्नाइज किए जा सकते हैं कि वो इनवर्टेब्रेट ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। द वर्टेब्रेट्स कंटेन फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। वर्टेब्रेट्स ग्रुप में कौन कौन से एनिमल्स हैं? फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, ये एक चार्ट है जिसमें वर्टेब्रेट्स दिखाए गए हैं और इनवर्टेब्रेट्स दिखाए गए हैं। वर्टेब्रेट्स में फिश, रेप्टाइल, एम्फीबियंस, बर्ड्स एंड मैमल्स। नेक्स्ट इनवर्टेब्रेट्स में स्टारफिश, वॉर्म्स, क्रैब, इंसेक्ट एंड ऑक्टोपस। ओके, यहाँ से हमें पता चलता है कि इनवर्टेब्रेट्स में कौन से एनिमल्स लाई कर रहे हैं और वर्टेब्रेट्स में कौन से एनिमल्स लाई करते हैं। नेक्स्ट है इनवर्टेब्रेट्स। इनवर्टेब्रेट्स आर द एनिमल्स विच हैव नो बैकबोन, जिनकी बैकबोन नहीं होती। Almost 97% ऑफ ऑल एनिमल्स आर इनवर्टेब्रेट्स। तकरीबन 97% जो एनिमल्स है वो इनवर्टेब्रेट्स हैं, यानी उनकी बैकबोन नहीं होती। सम ऑफ देम हैव शेल, टफ स्किन ऑन द आउटसाइड। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो शेल रखते हैं और उनकी स्किन जो है वो हार्ड होती है, टफ होती है बाहर से। ऑन द आउटसाइड, आउटसाइड से वो टफ होती है, उनके पास शेल्स होते हैं, जिसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड द एक्सोस्केलेटन। दिस इज कॉल्ड द एक्सोस्केलेटन। उसमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं? वॉस्प, फ्लाई, स्पाइडर एंड स्नेल। ठीक है, examples of the invertebrates group. Other invertebrates like starfish and other earthworm have no skeleton at all. कुछ ऐसे invertebrates भी होते हैं जिनका skeleton नहीं होता, यानी कि उनके shell नहीं होता और tough skin नहीं होती, उनके पास skeleton नहीं होता, जैसे starfish और earthworm. ओके,
नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इनवर्टेब्रेट्स में फर्स्ट टाइप है वॉर्म्स की। ऑल वॉर्म्स हैव सॉफ्ट थिन बॉडीज विद नो लेग्स। वॉर्म्स जो होते हैं उनकी सॉफ्ट बॉडी होती है, थिन बारीक सॉफ्ट नरम बॉडीज होती हैं और उनकी लेग्स नहीं होती। सम वॉर्म्स लिव इन वाटर, सम लिव ऑन लैंड एंड अदर लिविंग इनसाइड एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमंस। कुछ जो वॉर्म्स हैं वो पानी में रहते हैं, कुछ ज़मीन पर, और कुछ ऐसे वॉर्म्स हैं जो एनिमल्स और प्लांट्स और ह्यूमंस के अंदर मौजूद होते हैं। ओके, The bodies of earthworms and leeches are divided into sections called segments. अर्थवॉर्म और लीचीज की बॉडी पे सेगमेंट्स होते हैं, सेक्शंस में डिवाइड किया गया होता है, उनको सेगमेंट्स कहते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में आपको ये लाइंस, वाइट वाइट लाइंस नज़र आ रही होंगी, ये क्या है, सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। इसको क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। इनका काम क्या है, ये हेल्प करते हैं वॉर्म्स के मूवमेंट में। ओके, Earthworms are very important as they provide the fertile. अर्थवॉर्म बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये ज़रख़ेज़ी प्रोवाइड करते हैं ह्यूमंस टू सॉइल विच हेल्प प्लांट टू ग्रो। ज़मीन को जो है वो ज़रख़ेज़ी प्रोवाइड करते हैं ताकि प्लांट्स ग्रो हो सकें, यानी कि प्लांट की ग्रोइंग में ये हेल्प करते हैं। द आउटर बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू सेगमेंट। इनकी जो बॉडी है वो सेगमेंट्स में डिवाइड की गई है, which help them to dig through the soil easily, जो इनको ज़मीन के अंदर जाने में मदद करती है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ इनवर्टेब्रेट्स में है मोस्टली लीचीज लिव इन वाटर, हैव फ्लैट बॉडी विद द सकर एट ईच एंड। कुछ लीचीज जो हैं वो पानी के अंदर रहती हैं, उनकी बॉडी फ्लैट होती है और सकर होता है जो उनके जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे होता है, ईच एंड, हर एंड पे, यानी स्टार्ट में भी होता है, एंड पे भी होता है। दे यूज़ द फ्रंट सकर टू फीड ऑन द ब्लड ऑफ द फिश एंड अदर एनिमल्स। वो सकर किस लिए यूज़ करते हैं, जो फ्रंट सकर होता है वो उसको खून चूसने के लिए यूज़ करते हैं, किसका, फिशेस का और दूसरे एनिमल्स का। डेट लिव इन वाटर, जो पानी में मौजूद होते हैं। ठीक है, फ्लैटफॉर्म्स लुक लाइक अवॉइड लीव्स और लॉन्ग रिबन्स। फ्लैटफॉर्म्स जो होते हैं वो रिबन जैसे, एक लॉन्ग लीव की जैसे होते हैं वॉर्म्स। टेपवॉर्म्स जो हैं वो फ्लूक्स लिव्स इनसाइड ह्यूमन बॉडी के अंदर रहते हैं, वेयर दे कैन कॉज सीरियस इलनेस, जो हमारे लिए ख़तरनाक बीमारी का बायस बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इनवर्टेब्रेट्स में आर्थ्रोपॉड्स। Beetles, butterflies, crabs and spiders belong to large group of invertebrates called arthropods. यानी कि बटरफ्लाइज, क्रैब, बीटलेस एंड स्पाइडर जो हैं वो आर्थ्रोपॉड से रिलेट करते हैं। ठीक है, वो इनवर्टेब्रेट्स है जिनकी बैकबोन नहीं होती और उनको क्या कहते हैं, आर्थ्रोपॉड्स कहते हैं। आर्थ्रोपॉड्स आर एनिमल्स दैट हैज जॉइंटेड लेग्स। आर्थ्रोपॉड्स कौन से एनिमल्स हैं स्टूडेंट्स, जिनकी लेग्स ज्वाइंट होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, इकट्ठी होती हैं। ठीक है, द बॉडीज आर डिवाइडेड इनटू सेपरेट सेक्शन विद द हार्ड आउटर कवरिंग कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। इनकी बॉडी जो है वो भी, उसमें भी सेपरेट सेक्शन होते हैं, हार्ड आउटर कवरिंग होती है जिसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं। ठीक है, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन आर टाइप ऑफ आर्थ्रोपॉड्स called arachnids. All arachnids have 8 legs. तमाम arachnids जो हैं उनकी legs 8 होती हैं। ये तमाम arachnids हैं जिनकी 8 legs होती हैं। Spiders, scorpions are a type of arthropod. ठीक है, इनको क्या कहते हैं, arachnids. arachnids किसको कहते हैं, जिनकी 8 legs होती हैं, 8 टांगे होती हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है insects such as butterflies, bees and cockroaches have 6 legs. Insects किसको कहते हैं, जिनकी 6 टांगे होती हैं, have 6 legs like butterflies, bees and cockroaches. The body of an insect is divided into 3 parts. Insect की बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में। उन पार्ट्स की नेम क्या है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। ओके,
ये आपके सामने कॉकरोच के पिक्चर है जिसको लेबल किया गया है। ये जो है पार्ट इसका हेड है और ये वाला पार्ट जो है इसका थोरैक्स है, और उसके बाद ये लास्ट पार्ट जो है वो एब्डोमेन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी बुक का पेज नंबर 11 जिसमें है चूज द करेक्ट आंसर। साइंटिस्ट हु स्टडी लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोलॉजिस्ट। सेकेंड वन है डिवाइडिंग लिविंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। आप क्लासिफिकेशन पे टिक करेंगे। थर्ड वन है द टू मेन डिवीजन ऑफ लिविंग थिंग्स आर डैश प्लांट्स एंड एनिमल्स। आप नंबर बी पे टिक करेंगे। ठीक है, स्केलेटन। नेक्स्ट है फोर्थ वन स्केलेटन्स और इम्प्रेशन फॉर्म्ड बाय क्रस्ट बॉडीज और डेड एनिमल्स इन वेरी ओल्ड रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। आप फॉसिल्स पे टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट सॉर्ट दिस एनिमल इनटू गिवन क्लासेस। ये कुछ एनिमल्स दिए गए हैं, फ्रॉग, स्नेक, ऑस्ट्रिच, रैबिट, सैल्मन, सी हॉर्स, स्टॉर्ट, लिजर्ड, स्पैरो एंड टाइगर। हमने इनमें से बताना है कि फ़िश कौन सी है, एम्फीबियंस कौन से हैं, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो आपने फिश में लिखना है सैल्मन एंड हॉर्स एंड सी हॉर्स, एम्फीबियंस में टोड एंड फ्रॉग, रेप्टाइल में लिजर्ड एंड स्नेक्स, बर्ड्स में स्पैरो, ऑस्ट्रिच, मैमल्स में रैबिट एंड टाइगर। ठीक है, ये आपकी बुक्स पे सॉल्व होगी। अगर सॉल्व नहीं है तो इनको सॉल्व कर लें और इसको अपनी रिवीजन में लर्न करें। ठीक है बेटा, तो ये हमारा आज का टॉपिक था जो इसमें हमने अपना जो है वो टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। आपने अच्छी तरह इनकी रिवीजन कर लेनी है, एक्सरसाइज को भी लर्न कर लेना है। मेन पॉइंट्स जो डिस्कस किए गए हैं आज आपने उनको अच्छी तरह लर्न कर लेना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे मिला है प्यार, अकल पे इख्तियार है।